कजली तीज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आइए जानते हैं कजली तीज का क्या है महत्व और क्या है इसके पीछे की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला पाँव से अपाहिज था। वह रोज़ाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पवित्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए थे। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ के आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। वह बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आ रहा था। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी कर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उसे वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर अपने पति को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन से माला माल खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह ही जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। कहा कि चलो, सारा काम करना पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं और काका भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए और कहा कि हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई हैं वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर कर देना। ओके। ये व्रत साल में एक बार रहता है। सबसे बड़ा तीज का व्रत है। इसमें हम सातु की पूजा करते हैं, घर पे हम सातु बनाते हैं और आज के दिन हम सुबह से शाम तक पानी पे ये व्रत करते हैं। और इसमें हमारे घर बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमको एक दिन पहले सिंजारा देते हैं, जो हम रात को 2 या 3 बजे उठ के धमोली करते हैं। जैसे हम लोग धमोली करते हैं, सिंजारा करते हैं, फिर हम पानी पे इसका व्रत करते हैं। और हम लोग यहाँ पे आके सब सुहागन में सातु की पूजा करते हैं। पूरी विधि विधान से सारा भगवान की पूजा होती है। ये शिव जी और पार्वती का बड़ा व्रत है। पार्वती ने 8 साल तपस्या की जब आप शिव जी को पाया था, जो ये सबसे बड़ा काजली तीज का त्यौहार शिव जी का। कितना इंतजार रहता है इस दिन का? इस दिन का हमें पूरे साल इंतजार रहता है, हमें बड़ा क्रेज़ रहता है। ये हमारे माहेश्वरियों में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ सुहागनों का यह त्यौहार है। इसका हमें बहुत इंतज़ार रहता है और बड़ा क्रेज़ रहता है। बहुत इंतज़ार रहता है। ये साल भर का त्यौहार है, जो साल भर से इंतज़ार रहता है। आज से लेकर आने वाले तीज तक रहता है। इस दिन हम 16 श्रृंगार करके तीज चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करते हैं। ये कजरी तीज माता का व्रत है, जो सुहाग की लंबी उम्र के लिए करते हैं हम। तो दिन भर क्या रहता है? दिन भर कुछ नहीं रहता, निकला रहता है। अच्छा। हाँ, सुबह हम सर के लेके 3 बजे, फिर पूरा दिन निर्जर रहता है।
तीज माता का जिसमें व्रत खोलते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल व्यंजन बनाते हैं कि हाँ, इसलिए हम सातु बनाते हैं। वो सातु हम पूछ कर फिर रात को वही चंद्रमा को अर्घ देकर हम सातु का भोग करते हैं। जिस वक्त चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है उस वक्त बताते हैं कि घर के आगे तालाब जैसा कुछ कुंड टाइप बनाते हैं, उसमें विसर्जन हो ऐसा कुछ होता है? नहीं, हम घर पे पहले नीम की पूजा करके घर में ही वो बनाते थे, उसमें वो चंद्रमा को अर्घ देकर उसकी पूजा करके व्रत खोलते हैं।